कहानी एक खानदान के बारे में है जो एक दिन शॉपिंग मॉल में गए, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि ये दिन उनके लिए खौफनाक तरीन दिन बनने वाला है। इस कहानी में आपको एक मामूली दिन की खुशी के बदले वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक इंसान का दिल कभी नहीं चाहता। मेरे वालिदीन, भाई और मैं एक शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। हम काफ़ी खुश थे और हमें यकीन था कि ये एक मामूली दिन होगा। मॉल में दाखिल होते ही हमें रंगीन रोशनियों और खुशबू का एहसास हुआ। लोग यहाँ वहाँ चल रहे थे और बच्चे खुशी से खेल रहे थे। हमने पहली मंजिल पर कुछ कपड़े खरीदे और फिर नीचे की तरफ जाने लगे। आओ नीचे चलते हैं, वहाँ कुछ मज़ीद शॉप्स हैं, मेरी माँ ने कहा। हम नीचे की तरफ जा रहे थे जब अचानक मॉल में रोशनी मद्धम होने लगी। मैंने गर्द व गबर से नज़र दौड़ाई तो देखा कि मॉल में लोग गायब हो गए थे और पूरे मॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुला जिसमें हम सब का रख हो गया। हम बेखबरी में उस तरफ चल पड़े। हम जब दरवाजे में दाखिल हुए तो एक बू सी महसूस हुई। कमरा जो पहले खाली था अब खौफनाक हद तक तारीक और बदबूदार हो चुका था। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और हम अंदर ही फंस गए। एक धुंधली सी शक्ल नजर आई जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। ये शक्ल एक मुर्दा औरत की थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम सबको यहाँ आने का क्या हक था? उसकी आवाज़ ने हमारी हिम्मत पस्त कर दी। मेरे वालिदीन और भाई खौफ के मारे बदल गए, लेकिन मैंने हिम्मत जमा की। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर पर नहीं खुला। फिर वो औरत और करीब आई और उसके साथ कई और गैर इंसानी मखलूक भी थी जो हमारे चारों तरफ घूम रही थी। एक लम्हा आया जब मेरी माँ को उसने अपनी तरफ खींच लिया और उसकी चीखें सुनकर मैं साकत रह गया। आखिरकार मेरी बहन ने मेरे हाथ में एक पुर्जा फेंक दिया जिसमें रोशनी थी, और जैसे ही वो रोशनी फैलती गई वो मखलूक गायब हो गई। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उस दिन से शुरू हुई जब हम मॉल के बाहर निकले। हमने इंटरनेट पर भी चेक किया और पता चला कि ये वही मॉल है जहां पिछले कुछ सालों में कई अजीब वाक़ात रोनमा हो चुके हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ गया, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा उस दिन शुरू हुआ जब वो जन्नत की दुनिया में कदम रख गया। एक ऐसे जन्नत के बारे में जो इंसानों को अपनी ताकत के नीचे दबाते हैं और फिर उनका कुछ नहीं बचता। आया आपने कभी सोचा है कि आप जन्नत की दुनिया में कदम रखें तो क्या होगा? इस कहानी का आगाज आपको ऐसा तजर्बा देगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं और मेरे दोस्त मोहम्मद, अली और फ़हीम एक तातीलात पर गए थे। हमने फैसला किया कि शहर के शोर से दूर एक खूबसूरत लेकिन सुनसान जंगल में ट्रैकिंग करने जाएंगे। हम सुबह सवेरे निकले और पूरा दिन पगडंडियों पर चलते रहे। हुआ कि सरसराहट और दरख्तों की सरसब्ज खूबसूरती ने हमारे दिलों को सुकून दिया, लेकिन कुछ अजीब था। जंगल का माहौल बहुत ज़्यादा खामोश था, जैसे यहाँ कोई जिंदा चीज़ ना हो। क्या तुम्हें कभी ये महसूस होता है कि ये जगह कुछ अजीब सी है? मैंने फ़हीम से पूछा। नहीं, बस तुम थक गए हो, यहाँ सब कुछ ठीक है, वह हंसते हुए बोला। लेकिन मैं जानता था कि कुछ गलत था। जब हम एक दरख्त के नीचे पहुँचे, एक अजीब सी खुशबू आई, एक जिसी बो जो इतनी शिद्दत से थी कि हम सब ने एक साथ सांस रोक लिया। दरख्त का छोटा सा झंड इतनी गहरी और घनी हालत में था कि जैसे हम किसी बंद जगह में बंद हो गए हों। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम इस जगह के अंदर फंस गए। अचानक मोहम्मद ने चिल्लाया, ये क्या है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो जो कुछ देख रहा था वो मेरी नज़र से गायब था। उसकी आंखों में खौफ था और उसकी सांस तेज थी। अली और फ़हीम भी साकत हो गए। हम सब हड़बड़ाहट में वापस पलटने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमें महसूस हुआ कि दरख्त हमसे खुंचते जा रहे हैं, जैसे हमें घेरने की कोशिश कर रहे हों। हम ये कहाँ आ गए हैं? अली ने सरगोशी की। हुआ मैं एक अजीब सी हलचल थी और फिर एक लिर्जा खेज आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब ने पलटकर उस आवाज़ की समत में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर वही आवाज़ आई,
इस बार इतनी गहरी और गमगीन की जैसे कोई बहुत पुराना और ताकतवर जन हमसे बात कर रहा हो। हाँ, तुम्हें मेरी ज़मीन से बाहर जाना होगा। वो आवाज़ गूंजी और हम सब की सांस रख गई। हम 30-30 कदमों से वापस मड़ गए, लेकिन जितना हम चलने की कोशिश करते, दरख्त इतने ही करीब आते जाते। ये हमारे पीछे, आगे और इतराफ में लग रहे थे, जैसे वो हमें अपने शिकंजे में जकड़ना चाहते हों। वो हमारे पीछे है, मोहम्मद ने रोते हुए कहा। मैंने मड़कर देखा तो एक सियाह साया दरख्तों के दरमियान से आ रहा था। उसके जिस्म की शक्ल बिल्कुल इंसानी थी, लेकिन उसका रंग सियाह था और उसके हाथ लंबे और तेज थे। वो हम सबको मारने आया है, फ़हीम ने खौफ के आलम में कहा। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी सांस रक गई है और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे मैं किसी दूसरे जहान में हूँ और जन्नत की ताकत के नीचे हूँ। मेरे साथ आओ। मैंने 30 कदमों से दौड़ने की कोशिश की और हम सब के साथ मैंने जंगल की जानिब दौड़ लगाई। जैसे ही हम एक खुली जगह पर पहुँचे, हमने देखा कि एक बड़ी शक्ल के जिन ने हमारी समत में आंखें गड़ा रखी थी। उसके पैर ज़मीन में धंसे हुए थे और वो हमें गहराई से देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और तकलीफ थी, जैसे वो हमें अपनी ताकत के नीचे रखना चाहता हो। तुम सब कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे, उसने कहा, और उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे ज़मीन हिल रही हो। हम सब की हालत बिगड़ गई और हमने एक दूसरे को संभाल कर दौड़ना शुरू किया जब तक हमें रास्ता नहीं मिल गया। हम इस जन्नत के जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हम एक खुली जगह पर पहुंचे जहां रोशनी थी। वो जन्नत हमारी पीछे आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने रोशनी की समत में कदम बढ़ाए, उसका साया गायब हो गया। हमने फौरन बाहर निकलकर जंगल के करीब पहुंचकर अपनी जान बचाई। हम सबका सांस रखा हुआ था और हम अभी तक समझ नहीं पाए थे कि ये सब किया था।